उधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ को बड़ा झटका लगा। उनके करीबी माने जाने वाले सैयद जफर ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। सैयद जफर कमलनाथ के राइट हैंड मैन माने जाते थे। अनुमान लगाया गया कि बीजेपी ने उन्हें कमलनाथ के किले में सेंध लगाने के इरादे से पार्टी में शामिल किया और इसी वजह से बीजेपी ने कमलनाथ के सबसे करीबी नेताओं में एक सैयद जफर को अपने पाले में ले लिया। उनके साथ ही छिंदवाड़ा कांग्रेस के कई पदाधिकारी भी बीजेपी में शामिल हो गए। मतलब छिंदवाड़ा में बीजेपी ने जीत का परचम लहराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और छिंदवाड़ा में जीत की गारंटी माने जाने वाले कमलनाथ के करीबी को ही अपने खेमे में शामिल कर लिया। हालांकि उनके बीजेपी में जाने की अटकलें कुछ दिनों पहले ही लगने लगी थी। ये चर्चा तब तेज हुई थी जब उन्होंने सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून के पक्ष में सोशल मीडिया पर पोस्ट की। अपनी इन पोस्ट में उन्होंने सीएए का समर्थन करते हुए उसे फायदेमंद बताया था। इसी के बाद ये माना जाने लगा था कि वो देर सवेर बीजेपी के पक्ष में जा सकते हैं। माना जा रहा है कि ऐसा करके बीजेपी छिंदवाड़ा में कमलनाथ के रुतबे को चुनौती देना चाहती है, क्योंकि छिंदवाड़ा को कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपना सबसे मजबूत गढ़ मानती है। माना जाता है कि कांग्रेस को छिंदवाड़ा की सीट पर जीत का उतना ही भरोसा है जितना उसे रायबरेली पर है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है कमलनाथ, क्योंकि कमलनाथ ने ही छिंदवाड़ा को कांग्रेस के लिए किले में बदलने का काम किया। वो भी तब जब कमलनाथ का छिंदवाड़ा से कोई वास्ता ही नहीं था। कमलनाथ पैदा हुए उत्तर प्रदेश के कानपुर में और पढ़ाई के बाद काम धंधे के लिए कोलकाता में रहे, लेकिन फिर भी जब इंदिरा गांधी ने उन्हें 1980 में छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट पर लड़ने के लिए खड़ा किया तो फिर उन्होंने छिंदवाड़ा को ऐसे किले में बदल दिया जिसे जीतने में विरोधियों के पसीने छूट गए। उन्होंने छिंदवाड़ा सीट पर ऐसा दबदबा बनाया कि वहां से 2019 में अपने बेटे नकुल नाथ को चुनाव लड़ाने के बावजूद वो सीट नाथ परिवार के हिस्से ही आई। लेकिन सबसे अजीब बात यह कि न तो कमलनाथ छिंदवाड़ा के हैं, न ही उनका छिंदवाड़ा से कोई पुराना रिश्ता है, लेकिन फिर भी छिंदवाड़ा और कमलनाथ एक दूसरे की पहचान बन गए। पर यह सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे कांग्रेस ने एक बहुत पुख्ता और बहुत तगड़ी प्लानिंग की थी। क्योंकि कमलनाथ कोई साधारण कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि इंदिरा गांधी उन्हें अपना तीसरा बेटा मानती थी। मतलब कांग्रेस में कमलनाथ का वो कद है जो कभी राजीव गांधी और संजय गांधी का हुआ करता था, और इसकी वजह थी कमलनाथ और इंदिरा के दूसरे बेटे संजय गांधी की दोस्ती, वो दोस्ती जिसकी आज भी मिसाल दी जाती है। माफ कीजिएगा, ऐसा कहा जाता है कि कमलनाथ ने संजय गांधी के कहने पर ही यूथ कांग्रेस ज्वाइन की थी और तभी से वो इंदिरा गांधी की नजर में आ गए थे। क्योंकि माना जाता है कि इंदिरा गांधी अपने बेटे संजय गांधी को राजीव गांधी से भी ज्यादा तवज्जो देती थी। कहा तो ये तक जाता है कि उस वक्त पर सरकार का चेहरा इंदिरा होती थी, लेकिन उनके पॉलिटिकल माइंड संजय गांधी ही थे। ऐसे में कोलकाता से आया एक ऐसा लड़का उनकी नजरों में चढ़ा जो संजय गांधी के लिए अपने सीने पे गोली खाने को तैयार था। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, बल्कि कमलनाथ ने साबित भी करके दिखाया। क्योंकि जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद संजय गांधी को जेल में डाला गया तो कमलनाथ उनके खिलाफ फैसला सुनाने वाले जज से ही भिड़ गए थे, और तब तक भिड़ते गए जब तक उन्होंने संजय गांधी के साथ ही कमलनाथ को भी जेल में डालने का फरमान नहीं सुनाया। माना जाता है कि इसी ने इंदिरा गांधी के मन में कमलनाथ का ओहदा बढ़ा दिया, और इतना बढ़ा दिया कि वो खुले मन से ये कहने से भी नहीं हिचकिचाएं कि कमलनाथ राजीव और संजय की तरह ही उनके अपने बेटे से कम नहीं। और माना जाता है कि इसी रिश्ते ने कमलनाथ को छिंदवाड़ा में एंट्री दिलाई। कहा तो ये तक जाता है कि कमलनाथ को छिंदवाड़ा से लड़ाने का फैसला किसी और ने नहीं, बल्कि खुद इंदिरा गांधी ने ही लिया था। और इसकी नींव बनी थी कमलनाथ और संजय गांधी की दोस्ती, जो हुई तो देहरादून के दून स्कूल में, लेकिन कमलनाथ ने संजय गांधी से हुई अपनी दोस्ती उनकी आखिरी सांस तक निभाई, और उनके जाने के बाद भी वो संजय गांधी को कभी नहीं भूले। यहाँ तक कि जब 2018 में मध्य प्रदेश में कमलनाथ की अगुवाई में 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री के दफ्तर में कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ ही संजय गांधी की तस्वीर भी लगी नजर आई। भारतीय राजनीति में ये एकदम नई सी बात थी, क्योंकि अमूमन कांग्रेस के दफ्तरों में संजय गांधी की तस्वीर ढूंढने से भी नहीं मिलती, लेकिन एक राज्य के मुख्यमंत्री के दफ्तर में वही तस्वीर सबसे आगे थी। और वो इसलिए क्योंकि उस राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर संजय गांधी के सबसे करीबी दोस्त कमलनाथ बैठे थे। और ऐसा करके उन्होंने क्लियर मैसेज दे दिया कि वो अपने दोस्त को किसी भी कीमत पर नहीं बुलाने वाले। हालांकि तब भी यही सवाल उठे थे, और आज भी यही चर्चा होती है कि आखिर कमलनाथ को छिंदवाड़ा कैसे पहुंचाया गया, किसने उन्हें छिंदवाड़ा जाने की सलाह दी, और उन्हें ये सीट आखिर क्यों मिली। क्योंकि न तो कमलनाथ छिंदवाड़ा में जन्मे और न ही 1980 से पहले उनका छिंदवाड़ा से कोई लेना देना था, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी ने अपने तीसरे बेटे कहे जाने वाले कमलनाथ को छिंदवाड़ा से लड़वाया, और तब से लेकर आज तक छिंदवाड़ा को नाथ परिवार और कांग्रेस से कोई नहीं छीन पाया। क्योंकि 1980 के बाद हर साल कांग्रेस के लिए ये लोकसभा सीट और मजबूत किले में बदलती गई। हालांकि इस सिलसिले की शुरुआत यूं ही नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे कांग्रेस ने तगड़ा गुणागणित लगाया था। क्योंकि 1975 में देश भर में लगी इमरजेंसी का असर 1977 के चुनाव में दिखा,
और 1977 में हुए चुनाव में जनता पार्टी ने सरकार बना ली। इसके बाद कांग्रेस के कई बड़े नेता जेल में डाल दिए गए, इनमें संजय गांधी भी शामिल थे। इसके बाद तो कांग्रेस के लिए देश की एक एक लोकसभा सीट पर जीत पक्की करना जरूरी हो गया और इसीलिए मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट पर इंदिरा गांधी ने अपने तीसरे बेटे यानी कमलनाथ को चुनावी मैदान में उतारा, क्योंकि राजीव गांधी और संजय गांधी के बाद इंदिरा कमलनाथ को ही सबसे भरोसेमंद लोगों में एक मानती थी। ऐसे में कमलनाथ पर यह जिम्मेदारी थी कि वो किसी भी कीमत पर छिंदवाड़ा में जीत का परचम लहराकर वो सीट इंदिरा की झोली में डाल दें। इसी वजह से इंदिरा गांधी ने कमलनाथ के प्रचार के लिए छिंदवाड़ा जाने का फैसला लिया और वहां की जनता से खुले मन से ये कह दिया कि मेरा तीसरा बेटा छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेगा। और माना जाता है इस काम के लिए कमलनाथ को इसलिए चुना गया क्योंकि संजय गांधी को उन पर पूरा भरोसा था। हालांकि कमलनाथ ने इससे पहले कोई चुनाव नहीं लड़ा था और न ही उनका राजनीति से कोई वास्ता था, बल्कि उन्होंने तो सिर्फ अपने दोस्त के कहने पर यूथ कांग्रेस ज्वाइन की थी। लेकिन किसे पता था कि उनकी यही दोस्ती उन्हें एक दिन देश के सबसे बड़े नेताओं में शुमार कर देगी और कमलनाथ को छिंदवाड़ा का किंग बनाने वाली थी। हालांकि उनकी जिंदगी में यह बदलाव अचानक आया और तब आया जब उन्हें इसकी भनक तक नहीं थी, क्योंकि इंदिरा गांधी को भरोसा था कि कमलनाथ छिंदवाड़ा की सीट कांग्रेस की झोली में डाल देंगे और हुआ भी ठीक वैसा ही। इस सीट पर पहली बार 1980 में कमलनाथ ने चुनाव लड़ा और फिर छिंदवाड़ा में अगले कई चुनाव तक उन्हें कोई नहीं हरा पाया। लेकिन 1996 के चुनाव में हवाला कांड में नाम आने के बाद उन्हें कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने इस चुनाव में अपनी पत्नी अलका नाथ को उतारा और वो जीत भी गई। लेकिन जीतने के बावजूद उन्हें दिल्ली में बंगला नहीं मिला, क्योंकि वो पहली बार सांसद बनी थी। और कहा जाता है कि यही बात कमलनाथ को खटक गई और उन्होंने अगले ही साल यानी 1997 में अपनी पत्नी अलका नाथ से इस्तीफा दिलवाकर खुद उपचुनाव में नामांकन भर दिया। और बीजेपी मानो इसी ताक में थी कि कमलनाथ दोबारा चुनाव में उतरे। जैसे ही कमलनाथ ने छिंदवाड़ा से दोबारा लड़ने का ऐलान किया, बीजेपी ने अपने सबसे सीनियर नेताओं में एक सुंदरलाल पटवा को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया और इस उम्मीद में खड़ा किया कि वो कमलनाथ को उनके ही गढ़ में मात दे देंगे, क्योंकि कमलनाथ हवाला कांड में नाम आने के बाद बैकफुट पर थे। चुनाव में उन्हीं की पार्टी ने उनका टिकट तक काट दिया था और बीजेपी ने इन्हीं सब बातों को हथियार बनाया और चुनावी रैलियों में सुंदरलाल पटवा कमलनाथ पर हावी दिखे। और जब नतीजे आए तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि 1980 से छिंदवाड़ा में खूंटा गाड़ कर बैठे कमलनाथ को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा ने उन्हें उन्हीं के गढ़ में हरा दिया। हालांकि वो छिंदवाड़ा की सीट पर सांसद के तौर पर साल भर ही रह पाए और 1998 में जब दोबारा चुनाव हुए तो कमलनाथ ने छिंदवाड़ा पर वापसी कर ली। तब से लेकर आज तक इस सीट को कमलनाथ से कोई नहीं छीन पाया। उस जीत के बाद तो उन्होंने छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट पर ऐसा वर्चस्व कायम किया कि उनकी अगली पीढ़ी भी इस सीट की मजबूत दावेदार हो गई। और इस बात पर मोहर लगाई 2019 के लोकसभा चुनाव में। पिछले लोकसभा चुनाव में आई जबरदस्त आंधी के बावजूद कमलनाथ का ये किला नहीं ढहा। 2019 में इस सीट पर कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया था और उन्होंने भी अपने पिता की जीत के सिलसिले को जारी रखा। 2019 में मध्य प्रदेश की 29 में 28 सीटों पर कमल खिला। इसके लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन इसके बावजूद छिंदवाड़ा कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ के हिस्से ही आया और उनकी इसी जीत ने 2024 में भी नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से उम्मीदवारी का हकदार बना दिया। और दूसरी तरफ उनका मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू को टिकट दी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विवेक बंटी साहू को छिंदवाड़ा की सीट पर लगातार एक्टिव रहने का फायदा हुआ। उन्हें 2019 में विधानसभा उपचुनाव के वक्त कमलनाथ के खिलाफ खड़ा किया गया था। इसके बाद 2023 के विधानसभा चुनाव में भी कमलनाथ को उन्हीं ने टक्कर दी थी। हालांकि इन दोनों चुनावों में उन्हें कमलनाथ ने हराया था, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने उन्हें लोकसभा में अपना उम्मीदवार बना दिया और उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो कांग्रेस के इस अजेय गढ़ को फतेह कर वहां बीजेपी का परचम फहराएं।